शर्म आनी चाहिए, शर्म। और आपको वोट नहीं, अब इस देश से चले जाना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अगर इस्तीफा देंगे पूरे देश के लिए एक इंटरनेशनल पनौती बन। सैनिटाइजर दिखाएंगे, नहीं डरेगा, लेकिन आप जैसी से बोलेंगे मैं चुनाव प्रचार करने जा रहा हूँ, वहीं कोरोना डर के मारे अपने घर में छुप जाएगा। पौने 2 आंख वाला वो जो काना है, उसके पास कौन सी जड़ी बूटी थी? आप दिखाइए, एक बार दिखाइए ना। ये मिडिल क्लास फैमिली का मजदूर जो यहाँ खड़ा है आपकी औकात इसको रोटी दिलाने की? पूरे देश को सरेआम शमशान घाट कब्रिस्तान बना दिया है। भाजपा प्रचार करेगी तो कोरोना नहीं है, भाजपा रैली करेगी तो कोरोना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली कर ले तो कोरोना नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह करे तो कोरोना नहीं है, 2 मुंहा सांप कोबरा मिथुन चक्रवर्ती करे तो कोरोना नहीं है। देखिए, ये प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो हमें कश्मीर में प्लॉट दिला रहे थे और आज इनकी औकात अस्पताल में बेड दिलाने की नहीं। धर्मशाला अपना लिया आपने, चाहे जब उठ करके मुंह उठा करके 8 बजे कब ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, ये सनकीपना है ये। और क्या है, गरीब की हाय लगेगी ना मोदी जी तो सड़सड़ के जान देनी पड़ेगी। ये मेरा दावा है, इस बात का याद रख लेना। हमारे लिए मुंह पे पट्टा बांध के रहेंगे हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, आप अय्याशी करेंगे, वहां नेतागिरी करेंगे, आप लाखों की रैलियां करेंगे, आप कुचला जाए इसके लिए रणनीति बना सकते हैं। लेकिन उनकी जो मर गए, जो जान चली गई जिन किसानों की, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। वो क्या देश के दुश्मन थे? ये रोहित सरदाना देश का जो है देश के लिए, देश हित में काम करने वाला पत्रकार है और किसान देश के लिए गद्दारी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप पूरे 70 साल के आजाद भारत के इतिहास में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसने विरोध करने वाले के मरने के बाद भी उसको श्रद्धांजलि ना दी। आप अपने एक दोस्त के लिए जो आपके लिए चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके आपके नैरेटिव को सेट करता था पत्रकारिता के नाम पर, उसके लिए आपके मुंह से कंडोलेंस निकला है, क्योंकि आपका एक बहुत विश्वस्त साथी चला गया। अगर आपको जरा सा भी देश के साथ प्रेम होता, एक रत्ती भरी। प्यारे दोस्तों, कोरोना के चलते हम सब एक अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग किसी अपने को खोने की असीम पीड़ा में हैं। कई अपने परिजनों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर बहुत परेशान हैं। महामारी ने हम सबको हिलाकर रख दिया है, हमारी जिंदगी बदल गई है। अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। ये बात चुभती है कि जिनके हाथों में ताकत थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, वे न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मुकरे बल्कि लगातार झूठ का एक जाल बुनकर लोगों की मुश्किलों को समझने से इनकार करते रहे। मगर इसी बीच देश के लोग अभूतपूर्व तरीके से एक साथ आ रहे हैं। मुझे आशा है लोगों का एक दूसरे की मदद करने, दुख में साथ खड़े होने का असर शासन करने वालों पर भी पड़ेगा और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। डर और निराशा के बादल हावी हो रहे हैं, लेकिन इस अंधेरे समय से निकलने का एक ही विकल्प है, थको मत। हम निराशा को परास्त करेंगे, महामारी की मार को हम संवेदना के मरहम से हल्का करेंगे। वो डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर और वो तमाम लोग जो किसी न किसी ढंग से दूसरों की जान बचाने के काम में लगे हुए हैं, हमारे लिए आशा की किरण लेकर आते हैं। चेन्नई में बैठा एक युवा लड़का बिहार के किसी दूर दराज के क्षेत्र में मदद भेजने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली में एक लड़की 16 घंटे हेल्प डेस्क पर बैठकर लोगों की ज़रूरतों की लिस्ट बनाकर फील्ड टीमों को दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद पहुंचाने की राष्ट्रीय ड्यूटी निभा रहे हैं और सेवा के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई असाधारण है, मगर विजय इंसानियत की। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को बताया कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। समिति ने परियोजना के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं के तहत रखा है, जो 13,450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। पर्यावरण मंत्रालय ने भी निर्माण को लेकर सारी मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान भी इसका काम जारी है। ऐसे वक्त में जब लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं
ऑक्सीजन के अभाव में लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, दवाओं और इंजेक्शन की भारी किल्लत है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। केंद्र सरकार वैक्सीन का खर्च उठाने तक को तैयार नहीं है। सेंट्रल विस्टा परियोजना और प्रधानमंत्री के रहने के लिए आवास पर हजारों करोड़ों रुपया खर्च करना कहां तक उचित है। पिछले हफ्ते श्री राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार जरूरी है। केंद्र सरकार को अपनी हठ धर्मिता और बेवकूफी छोड़कर गंभीर हो जाना चाहिए। देश बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। अगर सरकार अभी भी सचेत नहीं हुई तो स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी।